हम लोग बुक को रिवील कर रहे हैं, जिसमें आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, 11 का, 12 का, हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का बहुत शानदार बुक हमारे पास एडमिशन में अवेलेबल हुआ है। बहुत सारे बच्चे इसमें देखना चाह रहे थे किताब में आखिर ऐसा क्या है जो सर इतना ज्यादा बता रहे हैं किताब के बारे में। तो हम आज आपको पूरा किताब दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको किताब को दिखा देता हूँ कि ये 12th का फिजिक्स का इंग्लिश मीडियम का बुक है। उसी तरह का ये 12th के फिजिक्स का हिंदी मीडियम का बुक है। उसके बाद फिर ये 11th का हिंदी मीडियम का बुक है फिजिक्स का, और ये 11th के इंग्लिश मीडियम का बुक है। तो ये 4 किताब जो फिजिक्स का मैं केवल बता रहा हूँ, बाकी आपको केमिस्ट्री वाले सर केमिस्ट्री वाले किताब के बारे में बताए होंगे, बायो वाले सर बायो वाले किताब के बारे में बताए होंगे। और इस किताब को मैं आज आपको दिखाता हूँ ओपन करके, और इसके कंटेंट को मैं समझाता हूँ, जिसकी मैं बहुत तारीफ कर रहा था कि किताब बहुत अच्छा है। आपको मैं दिखाता हूँ खोल करके कि किताब में क्या अच्छा है। तो सबसे पहले बहुत तरह की अनबॉक्सिंग को आपने देखा होगा। ये है बुक्स की अनबॉक्सिंग, और इतनी अच्छी बुक है कि आप अगर एक बार ले करके इसको और जब पढ़ना शुरू करेंगे, सर जरा सा इधर आ जाइए आप, और हम दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसे कवर पेज से शुरू करते हैं कि इतना सुंदर सा कवर पेज बना हुआ है। इसमें जेई, नीट, सीयूईटी के अलावे हर तरह के एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। सेम बात यहाँ लिखा हुआ है, स्कैनर से आप एम्बिशन के सारे डिटेल से जुड़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसमें सबसे पहले कंटेंट्स पे। तो सारे चैप्टर में कितने कितने टॉपिक दिए हुए हैं और क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्या है, वो सब कुछ यहाँ आपको टेबल ऑफ कंटेंट में मिल जाएगा। इसके बाद ड्यूअल टोन में बुक है, ये बहुत सुंदर लगता है देखने में, और जब किताब सुंदर देखने में लगेगा तो ये तय बात है आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। उसके बाद देखिए इसमें कि अगर आप नीट के 5 इयर्स का देखें तो कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन पूछा हुआ, उसका एक पूरा डायग्राम दिया हुआ है यहाँ। उसके बाद फिर जो है असर्शन रीजन हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, मैचिंग टाइप का हो गया, ये सारा कुछ दिया हुआ। उसका परसेंटेज जो है वो कितने परसेंट क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछे हैं वो नीट का दिया हुआ है। यहाँ से आप स्कैनर से जब वीडियो को स्कैन करेंगे ना तो आपको बहुत ही शानदार वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ से जो टॉपिक में जो इस पेज में खासकर कवर हुआ है उसके लेक्चर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद ये हुआ इसका शॉर्ट रिवीजन, मतलब नोट्स जो है वो इतना क्रिस्प एंड क्लियर दिया हुआ है कि आप आराम से जब एक एक टॉपिक से कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पढ़ रहे हैं तो बस पॉइंट बाई पॉइंट करके, जिसको हम कह सकते हैं वन लाइनर टाइप का, और डिटेल भी है, ये भी नहीं कहें केवल वन लाइन दिया हुआ, डिटेल्स भी दिया हुआ है इसका। और इस तरीके से कहीं कहीं पे मार्क्स मैक्सिमाइजर भी दिया हुआ है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा कि आप अपने एग्जाम के लिए बढ़िया से कवर करें। उसके बाद फिर जो है सारे टॉपिक को एकदम कायदे से ढंग से अरेंज करके, और एकदम जितना जरूरी है वो सारा कंटेंट जो एनसीईआरटी के लिए, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से निकल के आता है वो है। उसके क्वेश्चन पॉइंट्स भी दिए हुए हैं कुछ, जहाँ पे आपको केयर करना है, ध्यान रखना है। उसके अलावे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो पीवाईक्यू नोट्स दिया हुआ है कि कहाँ से कौन से एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। नीट 2023 में ये पूछा हुआ है, जेईई मेन 2023 में पूछा हुआ है, जेईई मेन 2023 में पूछा हुआ है, 2019 में नीट में पूछा हुआ है, तो ये है। इसके बाद आप उस तरफ से शायद उल्टा हो रहा होगा, इस तरफ से आप आ जाइए। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है स्टेप बाय स्टेप मास्टरिंग एनसीईआरटी, जिसमें कंसेप्ट बिल्डर्स हैं, टॉपिकल क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है, मैचिंग टाइप है, न्यूमेरिकल टाइप है, एनसीईआरटी एक्सप्लेनर, एग्जाम्पलर का भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, पास्ट एग्जाम का एमसीक्यू दिया हुआ है, स्किल बूस्टर्स दिया हुआ है। सबसे पहले कंसेप्ट बूस्टर्स यहाँ दिए हुए हैं। उसके बाद टॉपिकल क्वेश्चन की टॉपिक बाई टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और सबसे खास बात कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पे है, ये पेज नंबर 2 पे है, पेज नंबर 2 पे है, मतलब जो एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चन निकल करके आता है वो एनसीईआरटी का पेज नंबर भी लिखा हुआ है, ताकि इसको आप बढ़िया से पढ़ सकें, समझ सकें और चीज़ों को क्लियर कर सकें। और आगे अगर बढ़ें इसमें तो टॉपिक वाइज कूलम्ब्स लॉ हो गया, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज हो गया। इसके बाद वैसे ही सब एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर से है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है, फिर ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दिया हुआ है। वैसे ही सारे टॉपिक बाई टॉपिक जो है वो टॉपिकल क्वेश्चन जिसको कह रहे थे हम, वो यहाँ दिया हुआ है। यहाँ तक सारा हो गया आपका टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन। बहुत कम क्वेश्चन भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, 400-500 क्वेश्चन का भी कलेक्शन नहीं है, लेकिन 100 के करीब जो है क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, जिससे कि आप आराम से अपने पूरे तरह के कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो सब कवर कर सकते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में पूछता है, बिहार बोर्ड फिलहाल अभी नहीं पूछ रहा, लेकिन ये तय मान के चलें कि पूछेगा ही आने वाले टाइम में। और तब ये जो है आपको एम्बिशन के टेस्ट में भी देखने को मिलता है, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। वो भी एनसीईआरटी के कौन से पेज से है
ये आपको यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है। उसके बाद आ जाइए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के लिए, तो वो भी दिया हुआ है यहाँ। फुल्ली एनसीईआरटी जो है वो मैचिंग टाइप क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है इसमें, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड ही है। उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जो कि एनसीईआरटी कौन से पेज नंबर से उठाया गया वो सब दिया हुआ है यहाँ। इसके बाद फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन का, कि कैसे कैसे सॉल्व करेंगे उसको। अब आज ये जो सबसे खास है वो है पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। अब देखिए नीट में एनसीईआरटी पेज नंबर 27 से जो क्वेश्चन पूछा है 2023 में पूछा है, पेज नंबर 23 से 2021 में पूछा हुआ है, एनसीईआरटी पेज 33 से नीट सितंबर वाले में 2020 में पूछा हुआ है, नीट अक्टूबर 2020 में पूछा हुआ है एनसीईआरटी पेज नंबर 23 से। तो जो नीट का है वो जो इस टॉपिक से खासकर क्वेश्चन है पूछा हुआ वो सब दिया हुआ। जेईई मेंस में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, और स्किल बूस्टर क्वेश्चन जो सीबीएसई में खास करके पूछता है वो दिया हुआ है इसमें, ताकि आप बढ़िया लेवल के क्वेश्चन को आप आराम से इसमें देख सकें, सॉल्व कर सकें। उसके बाद करेक्ट कोड्स में आपको टॉपिकल क्वेश्चंस का, असर्शन रीजन क्वेश्चन का, स्टेटमेंट बेस्ड का, मैचिंग टाइप, न्यूमेरिकल टाइप, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पास्ट एग्जाम और स्किल बूस्टर्स, इन सब के आंसर्स दिए हुए हैं। यहाँ केवल आंसर दिया हुआ है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप में आ जाइए डिकोडिंग क्वेश्चंस। ये करेक्ट कोड्स मतलब ऑप्शन आंसर हो गए, और डिकोडिंग द क्वेश्चंस में आपको एक एक क्वेश्चन का, एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें बाकी नहीं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। कि आप देख लीजिए, इसे 20 क्वेश्चन दिया हुआ था कंसेप्ट बिल्डर्स में, तो 20 का आंसर दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है टॉपिकल क्वेश्चन जो दिया हुआ था उन सब का भी सारे का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें एक एक क्वेश्चन के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 सारे के सारे का एकदम डिटेल सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है। तो अगर एक चैप्टर जैसे का आप बात करें, सेशन रीजन का भी पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ, सारे क्वेश्चन का 1 से लेकर के अगर 9 क्वेश्चन तक, 10 क्वेश्चन तक है, सबका दिया हुआ है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सबका दिया हुआ है इसमें। फिर मैचिंग टाइप का हो गया, न्यूमेरिकल जैसे एक ही क्वेश्चन जो 2 टाइप का हो गया उसको रिपीट नहीं कर रहा है यहाँ, क्योंकि रिपीटेशन का क्या ही फायदा होगा आपको। फिर न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन है उसमें से भी सारे का 1, 2, 3, 4, 5 सारे क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा, पास्ट एग्जाम का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, इस तरह से स्किल बूस्टर्स का। तो इस तरीके से अगर हम एक चैप्टर की बात करें तो एक चैप्टर के लिए एनसीईआरटी पर बेस्ड जो शॉर्ट नोट्स से लेकर के, यहाँ से अगर हम शुरू करें तो एनसीईआरटी पर बेस्ड शॉर्ट नोट्स से लेकर के बनने वाले पॉसिबल क्वेश्चंस तक सारे तरह का, उसके बाद पीवाईक्यू भी, और जितने तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं सब, उसका आंसर की, उसका सॉल्यूशन, इतना कुछ अगर आपको अवेलेबल मिल रहा है एक किताब में, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। तो इसलिए मैं आपको जो ये किताब दिखा रहा था, ये 12th का इंग्लिश मीडियम का बुक था फिजिक्स का। आप 12th के हिंदी मीडियम बुक में भी आप ऐसा ही देखेंगे, 11th तक के भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले बुक्स में आपको सेम इसी तरह का मिलेगा। तो ये बुक आपके लिए एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बिल्डर बुक होगा, जो कि आप अपने तरफ से अगर थोड़ा इफोर्ट डालेंगे, चीज़ें का तो क्लास चल ही रहा है, अगर आप एडमिशन में पढ़ रहे हैं, तो अगर कहीं बाहर भी पढ़ रहे हैं, आप ये बुक लेते हैं तो आपको जो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्राइस कितना होगा, कितना बुक का प्राइस लगेगा। तो आप देख लीजिए, ये बुक का प्राइस है 495 रुपीज़ का है। ये आप मार्केट में भी पता कर सकते हैं, ऑनलाइन भी पता सकते हैं, जहां से देखना है आप देख करके प्राइस आ जाइए, पूछ करके प्राइस आ जाइए। उससे कम प्राइस पर हम आपको यहाँ देने वाले हैं, ऑनलाइन से भी कम, ऑफलाइन भी कहीं पता कर लीजिए, वहां से जो भी मिलता है उससे भी कम प्राइस पर मिलने वाला है सारा का सारा बुक। अब रह गया बात, सर एग्जैक्टली कितना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली जो है, जब आपको जो किताब आपको लेना होगा, जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरे पास फिजिक्स के हैं 4 बुक हैं, केमिस्ट्री के भी 4 हैं, बायोलॉजी के भी 4 हैं। ऑफिस में आ जाइए एक बार, आपको जो प्राइस लिखा हुआ उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। 35% डिस्काउंट हम करके दे रहे हैं आपको बुक्स को, सारे बुक्स पे 35% डिस्काउंट है। और उसके बाद फिर जो है आप जो बुक लेंगे, आप चाहो तो सारा सेट ले सकते हो। करीब 970 रुपये, 950 रुपये में आपको एक मीडियम का, अगर आप 11th का लेते हैं हिंदी मीडियम, या 11th का इंग्लिश मीडियम, या 12th का हिंदी मीडियम, या 12th का इंग्लिश मीडियम, 970 में एक सेट, मतलब 3 किताब जो है आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस पर बहुत बढ़िया कंटेंट, बहुत सुंदर किताब और बहुत ही काम का किताब आपको मिल रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा कि किताब और पढ़ाई, इसमें किए गए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैलकुलेट नहीं होता है। सर बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, किताब खरीदते ही नहीं है। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे कोचिंग भी इस चीज को प्रमोट करते हैं, किताब लेने का जरूरत नहीं है। हम जब अपने यहाँ पढ़ाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं आप जितना ज्यादा से ज्यादा किताब लेकर रख सकते हो वो लेकर के रखो, पढ़ो। जहां प्रॉब्लम होता है सारे टीचर से पूछो, मेरे से पूछो, ताकि कोई भी चीज जो पढ़ रहे हो वो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपके पास उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो ये बुक्स आपके सामने अवेलेबल है। ये बुक आपको
ऑफिस में मिल जाएगा। एक बार आप ऑफिस में आके एडमिशन पे संपर्क करिए। यहाँ पढ़ रहे हैं तब तो आपके पास ऑलरेडी होगा ही, ले ही लेंगे, आपको जानकारी मिल ही गई होगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका अपना सहयोग जरूर बनाए रखिए ऑफलाइन क्लासेज में, ऑनलाइन के लेक्चर्स में, और साथ ही साथ अब फिजिकल चीज़ों पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि आपके लिए जितना बेहतर से बेहतरीन किया जा सकता है वो हम दे रहे हैं। एक लाइन मैं बोलता हूँ यहाँ, जाते जाते एक लाइन सुन करके जाइए कि बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो। बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर तलाश करो। टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा हर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। थैंक यू।